बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज मैथ की नाइन्थ के न्यू मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरा बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.1 एक्सरसाइज नंबर 12.2 जो है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरा बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को वसूल होते चले जाएं। तो मेरा बेटा जी, रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोग एक बात अच्छे तरीके से जानते हो कि आप लोगों को मैंने कई बार ये बात बताई हुई है कि जो रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यूज का होता है। और एमसीक्यूज के बारे में मैं ये कहा करता हूँ कि जब चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट अच्छे तरीके से समझा है तो कोशिश किया करें कि एमसीक्यूज खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें। तो इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज के हमेशा मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो मैं स्टार्ट लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स के उसे वेट दिए हुए रिकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट एलबीएस और ऑफ क्लास दिया हुआ है। और ये सारे के सारे मैंने वेट्स जो है 40 के 40 स्टूडेंट्स के मेंशन कर दिए, ठीक है। ऑफ क्लास लिमिट एज 10, और जो क्लास लिमिट है वो कितने लेनी है हम लोगों ने 10 की। अब क्लास लिमिट 10 की लेने से पहले सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, स्मॉल वैल्यू क्या देखूंगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं इसके अंदर सर्च करूं तो मेरा ख्याल है कि 119 एक तो सबसे छोटी है। 119 से छोटी देखिए कोई वैल्यू है इसके अंदर, मेरा ख्याल है 119 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 119 है। तो जो क्लास लिमिट है वो मैं शुरू करूंगा 119 से। और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू एक तो मुझे नजर आ रहा है 164 से बड़ा एक नजर आ रहा है मुझे 168। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू एक तो 168 हो गई। उसके बाद 176 भी नजर आ रहा है, इसका मतलब 168 से बड़ी 176 हो गई। तो 176 से बड़ी कोई वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है लार्जर वैल्यू जो है, स्मॉलर वैल्यू होगी 119 और लार्जर वैल्यू जो है ये होगी हमारे पास 176। और अब उसने कहा हुआ है कि क्या करो, इसका जो टेबल ड्रॉ करना है उसके अंदर पहले उसके क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। ये आ गई क्लास लिमिट, सबसे पहले क्या आ गई क्लास लिमिट के बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट के बाद क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करनी है और पॉलीगॉन भी। तो हिस्टोग्राम के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लास बाउंड्री। हिस्टोग्राम के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लास बाउंड्री। और जो मेरे पास पॉलीगॉन है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मिड पॉइंट। पॉलीगॉन के लिए मुझे क्या चाहिए, मिड पॉइंट। अच्छा, अब सबसे पहले क्लास लिमिट लेनी है हमने। और जो क्लास इंटरवल है वो हमारे पास उसने कहा हुआ है कितने का रखना है हम लोगों ने, क्लास लिमिट रखनी है 10 की। तो शुरू करेंगे हम लोग 119 से। 119 से अगर मैं 10 कैलकुलेट करता हूं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 128 तक। फिर अगला जाएगा 129 से 138 तक। फिर अगला जाएगा 139 से 148 तक। फिर अगला जाएगा 149 से 158 तक। फिर अगला जाएगा 159 से 168 तक। और अगला जाएगा 169 से 178 तक। तो सबसे लार्ज वैल्यू हमारे पास 176 है। तो हमारी जो रेंज है वो कहां तक जाएगी, 178 तक। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि 119 से लेके 128 के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है। सबसे पहले देखो 119 से 128 देखना है। ये 125 आता है उसके दरमियान में। 119 से 125 के दरमियान एक आ गया 1, एक वैल्यू आ गई। फिर दूसरी वैल्यू आ गई, फिर तीसरी वैल्यू आ गई। उसके बाद कितनी वैल्यूज आ गई टोटल, और ये मेरे पास चौथी वैल्यू आ गई। यानी कि टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी 4। कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, 4।
उसके बाद देखेंगे 129 से लेके 138 तक, 129 से 138 तक। तो देखिए एक तो 138 हो गई 1, 132 2, उसके बाद 138 तक जाना है मैंने, 129 से 138 तक अभी दो वैल्यूज हो गई है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद टोटल कितनी वैल्यूज आ गई 7। उसके बाद 139 से शुरू करके 148 तक, 139 से 148 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, कितनी वैल्यूज आ गई टोटल 13। क्लियर। उसके बाद 149 से लेके 158 तक, तो एक तो आगे 151, 149 2, 158 3, 152 4, 154 5, 153 6, 157 और 156 8, कितनी आ गई 8 वैल्यूज आ गई। उसके बाद 159 से लेके 168 तक, 159 से 168 तक, ये एक छोड़ दिया उसमें, कितनी होगी टोटल 9। अब लेंगे 159 से 168 तक, 1 2 3 4 5, कितनी आ गई 5। इसके बाद 169 से 178 तक कौन कौन सी है 1 एंड 2। क्लियर। तो टोटल की टोटल 40 कवर हो गई, 4 11 24 24 29 29 और 2 31 एंड 9 कितनी हो गई 40। अब लेनी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब हम लोगों ने पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम के लिए क्या करना है, हम लोगों ने क्लास बाउंड्री लेनी है। मैंने कहा था क्लास बाउंड्री में इसमें 0.5 कम करना है और इसमें 0.5 जो है वो बढ़ा देना है। फिर 128.5 से 138.5, फिर 138.5 से 148.5, 148.5 से 158.5, 158.5 से 168.5, 168.5 से 178.5। अब क्या बनाएंगे हिस्टोग्राम, पहले हिस्टोग्राम बनाऊंगा फिर इसको मिटा के हम पॉलीगॉन ले लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है ये 118.5 से 128.5 तक, फिर 138.5 तक, फिर 118.5 से 128.5, 128.5 से 138.5। वैसे तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता था लेकिन मैं इसको सीक्वेंस से एक ही पॉइंट को लेके जा रहा हूं। फिर 148.5 तक, फिर 158.5 तक, 168.5 तक और 178.5 तक। सबसे पहले देखो 118.5 से 128.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है 4। पहले देखो मैं गैप कितने का रखता हूं 2 4 6 8 10 12 एंड 14। सबसे पहले देखें 118.5 से 128.5, 118.5 से 128.5 तक कितनी वैल्यू बनती है 4। तो कहां तक जाऊंगा 4 तक। क्लियर। उसके बाद 128 से 138.5 तक कितनी है 7,
7 मतलब 128 से शुरू हो रहा है ना, तो ये 7 है ना, यहां तक 138.5 तक। आगे 138.5 से लेके 148.5 तक कितनी वैल्यूज है? 13। तो यहां से शुरू हो रहा है, ऊपर 13 तक, ये 13 तक, 148.5 तक। क्लियर? 148.5 से 158.5 तक कितनी वैल्यूज है? 9। 148 से कितनी? 9। ये कितनी? 158.5 तक। उसके बाद 158.5 से 168.5 तक कितनी वैल्यूज है? 5। 5 कहां आएगा? राउंड अबाउट यहां पे। क्लियर? आगे 168.5 से 178.5 तक कितनी वैल्यूज हैं? 2। और 2 कहां पे आएंगी? राउंड अबाउट ये। तो ये हम लोगों ने क्या की? हिस्टोग्राम जो थी पूरी की पूरी हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। क्लियर? बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी? पहले क्लास बाउंड्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर इसको मिटा के अब क्या करते हैं हम लोग? पॉलीगॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉलीगॉन के लिए क्या करेंगे? पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे क्लास लिमिट का। पॉलीगॉन के लिए क्या करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। किसका? क्लास बाउंड्री का। क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 119 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 2, यह आ गया 123.5। 123.5 ये आएगा 133.5, ये आएगा 143.5, ये 153.5, ये 163.5 और ये 173.5। अब हमारे पास ये जो है, ये इसके मिड पॉइंट में 123 आएगा। यहां पे कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4। यहां से ये पॉइंट बना 4 का, फिर यहां से मिड पॉइंट है तो मिड से शुरू करना है हम लोगों ने। ठीक है? फिर कितनी है यहाँ पे? 7। तो हम लोग 7 तक जाते हैं, ये पॉइंट बनेगा 7 का। फिर कितना है? 13 इसके मिड पॉइंट से, ये पॉइंट बना। उसके बाद ये मिड पॉइंट से 9, ये 9 है, ये पॉइंट बनेगा 9 के बाद। फिर 5 इसके मिड पॉइंट से कहां तक जाएगा? 5 तक, ये 5। और उसके बाद इसके मिड पॉइंट से कितना आएगा? 2, यानी कि इसके मिड पॉइंट से 2 आएगा, ये 2। तो ये पॉइंट बना। तो कहां से शुरू हुआ? यहां से ये और ये हमारा क्या हो गया? पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का हमने हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर दिया और हम लोगों ने उसका पॉलीगॉन भी ड्रॉ कर दिया। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्या? क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने टेबल दिया हुआ है, तो टेबल पहले बना रहा हूं। टेबल में पहले क्लास लिमिट दिया उसने, फिर फ्रीक्वेंसी दी है उसने। अब हमने बनाना क्या क्या है? उसका पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, यानी कि एक ही शेप के अंदर हिस्टोग्राम के ऊपर ही हम लोगों ने पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आपको पता है पहले क्लास बाउंड्री, पहले क्या लेनी है हमने? क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले क्लास लिमिट है 50 टू 56, 52, फिर 57 से 59, फिर 57 से 59, फिर 60 से 40, 64, फिर 65 से 69,
65 से 72, देन 73 से 75, और फिर है 76 से 80। क्लियर? ये उसने हमें क्या दिया हुआ है, क्लास लिमिट्स दिए हैं। क्या दिए हैं? वेट्स दिए हुए हैं इन केजी। और फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 25, 32, 40, 30, 15 और 8, 15 और 8। फिर अब हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है। क्लास बाउंड्री क्या आएगी इसकी? देखें, 49.5 से 56.5, 56.5 से 59.5, फिर 59.5 से 64.5, फिर 64.5 से 72.5, और फिर 72.5 से 75.5, और फिर 75.5 से 80.5। आगे मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट 50 और 56 106, और ये आएगा 58। इसका मिड पॉइंट निकालोगे, ये आएगा 116, और ये आएगा मेरे पास ये 58, ये 53, ये 58। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो आएगा 62। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो आएगा 257, 7 और 7 6 13, 137। 137 को 2 से करोगे तो 2 6 12, 1 कैरी 8, 68.5। इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो आएगा मेरे पास 74। इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो मेरे पास आएगा 78। क्लियर? तो अब आए, सबसे पहले हिस्टोग्राम के लिए क्या क्या है मेरे पास? 49.5, 49.5 से 56.5, 56.5 से 59.5, 59.5 से 64.5, 64.5 से 72.5, और 72.5 से 75.5। क्लियर? हिस्टोग्राम के लिए पहली फ्रीक्वेंसी 25 तक है, तो मैं इसका गैप रख लेता हूं 5 का। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। क्लियर? सबसे पहले देखिए 49.5 से लेके 56.5 तक कितने हैं? 25। तो कहां तक आएगा? यहां तक। ये उसके बाद 56.5 से 32, 32 कहां आएगा? राउंड अबाउट यहां पे। और 59.5 से कितना आएगा? 40, 40 मतलब यहां तक। फिर 64.5 से 72.5 तक 30, और 72.5 से 75.5 तक कितने हैं? 15, 15 है यहां पे। और आगे क्या है मेरे पास? 76.5 और 75.5 से 80.5, और ये है हमारे पास टोटल 8। कहां आएगा? राउंड अबाउट यहां पे। क्लियर? ये होगी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद हमने क्या लेना है? वो पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसके कहां आएगा? इसके मिडल में। एक पॉइंट ये, 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 और एक पॉइंट ये। और कहां से? यहां से आएगा पॉलीगॉन। ये और ये। इस तरीके से हमने हिस्टोग्राम के ऊपर क्या किया? पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया? एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर, और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस के अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामी हो, नासिर हो। थैंक यू।